हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो चंद्र ग्रहण पर है। इसके पहले मेरे पास कॉमेंट आया था, दीदी सूर्य ग्रहण पर भी वीडियो बनाया नहीं है आपने, चंद्र ग्रहण पर बनाइए। सो देखिए, एक्चुअली होता क्या है, मैं इस टाइप की वीडियो कम क्यों बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ऐसे नेगेटिव से कमेंट आ जाते हैं कि मैं उन्हें पढ़ के खुद ही थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं नहीं बनाती। सो चलिए, अब मुझे ये वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे देखिए प्रूफ ऐसे होते हैं जो आप नहीं दे पाते, ईश्वर आपको खुद देते हैं। तो इस वर्ष 2023 में कुछ ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना हुई जो हम सब ने देखी। ठीक, जैसे दिन में हमने सूर्य का एक अलग नज़ारा देखा, हमने चंद्रमा के साथ शुक्र का एक राहु का एक अलग नज़ारा देखा। तो हमने इस तरीके से कई सारे जो है वो नज़ारे देखे। ठीक है, आगे भी देखेंगे। वर्ष 2023 में हमने बहुत सारे नज़ारे देखे, और ये नज़ारे थे, जो घटनाएं थी, ये ऐसी थी जो आपसे मैं जहाँ तक अभी अपने जिन लोगों से मैंने बात की, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, अगर मैं उनके हिसाब से बताऊँ तो उनकी उम्र इस समय 80 साल है, और उन्होंने अपने 80 साल में ये नज़ारा कभी नहीं देखा। जैसे कि मेरे मामा ससुर, तो 80 साल जब वो कह रहे तो मान लेते 10-20 साल, और तो मान लो 100 साल से ये घटनाएं नहीं हुई हैं, अब हुई हैं। तो जो चंद्रमा पे हमने एक बिंदु देखी, फिर एक नज़दीक से बिंदु देखी, ये सब जो खगोलीय घटनाएं हुई हैं ये बहुत शुभ नहीं है। आगामी समय में हमें इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। सो मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि दीदी, जैसे कि अब यही एक बड़ा कमेंट था कि दीदी अब जैसे कि उपछाया चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो क्या इसका सूतक मान्य होगा? बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे, दीदी हमने गूगल पर सर्च किया, वहां पे तो ये लिखा हुआ था कि उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक ही नहीं मान्य होगा, ये तो भारत में नहीं दिख रहा है। देखिए, भारतवर्ष एक बहुत इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वेदों पुराणों में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है जो विदेश है वो पहले जो है वो अलग से बना हुआ था या भारतवर्ष में नहीं था, ये धीरे धीरे छोटा हुआ है था एक ही। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या उपछाया चंद्र ग्रहण में सूतक मान्य नहीं होता है? नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उपछाया चंद्र ग्रहणों में जो है सूतक मान्य नहीं होता। एक चीज मैं और बता दूं, ये पिछले वर्ष भी हुआ था, हम सब ने देखा, जब 15 दिन के अंतराल पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। अब से ठीक 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था, अब ठीक 15 दिन बाद जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इन दोनों ग्रहों में सिर्फ 15 दिन का जो है वो अंतर है। तो ये जो इस तरीके के ग्रहण पड़ते हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में पड़ रहे हो चाहे विदेश में पड़ रहे हो, इससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता ही होता है। मैंने बहुत बार आपसे कहा, मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे साथ देखिए ऐसी समस्या हुई, दीदी देखिए हमारे साथ ऐसी समस्या हुई, और ऐसा 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 है। मैं आपको विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, फिर हम चंद्र ग्रहण पर बात करेंगे। वर्ष 2019 की बात बता रही हूँ मैं आपको। मेरे गुरुजी ने मेरी कुंडली देखी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बात मैं पता नहीं कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, थोड़ा सा वही होता ना, लोग अंधविश्वास में चले जाते, इसलिए नहीं किया। तो उन्होंने मैंने खुद नहीं विश्वास किया था। तो वर्ष 2000 शायद 19 की बात है या 20 की बात है, लॉकडाउन लग गया था या नहीं मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है, तब की बात है। तो मेरे हस्बैंड को ना कोविड हो गया था, तो उसी चक्कर में मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, तो गुरुजी ने बताया कि उनको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो। इनफैक्ट उन्हें बहुत ऐसी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, वो घर में ही ठीक हो गए थे। और मुझे नहीं हुआ था, जबकि मैं उनको कोविड हुआ था, मैं उन्हीं के साथ खाना खा रही थी, उन्हीं के साथ बैठी हुई थी, उनसे बातें कर रही थी, उन्हीं के ग्लास में पानी पीती, लेकिन मुझे कोविड नहीं हुआ था। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो उस समय जब गुरुजी से मेरी बात हुई, गुरुजी ने मेरी कुंडली देखी, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, एक ऐसा समय आएगा जब सूर्य के पास एक इस तरीके से बिंदु नजर आएगा और लोग इसको देख के बहुत रोमांचित हो जाएंगे, लेकिन जब ये समय आएगा तब तुम्हारे ग्रहों की कुछ स्थिति परिवर्तित होगी, और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई सर्जरी करवानी पड़े। मैंने इस बात पे विश्वास ही नहीं किया, उन्होंने कहा, ये बात मैंने सुन ली और सुन के मैंने एक तरह से ये बात टाल दी, मुझे विश्वास ही नहीं था कि ये ऐसा होगा। उन्होंने कहा भी था कि 2023 में ऐसा होगा। मैं आपको 19 की या 20 की बात बता रही हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, या तो 20 की बात है या 19 की है। खैर, मैंने बात सुन ली, हम लोगों ने बात आई गई सी कर दी। और आप जानते हैं, अचानक मुझे पता नहीं चला, मेरी किडनी के पास हल्का सा इन्फेक्शन हुआ, और
6-7 महीने उसका ट्रीटमेंट चला। जब मैं आपको बता भी रही थी, बहुत सारे लोगों मैंने कहा था कि मेरे साथ कुछ मेडिकल इशू चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बड़े अलग तरीके से ले लिया, मतलब उसमें दुनिया भर का मामला लगा दिया, प्रेगनेंसी है ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी किडनी में थोड़ा सा मुझे इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई, और उन दवाइयों की वजह से हुआ या क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे वही किडनी के पास एक सिस्ट बन गई, और वो सिस्ट धीरे 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 बड़ी हो गई। और आप देखिए कि चैत नवरात्र के करीब ही हम लोगों ने ये नज़ारा देखा था, उसके बाद एक बार और देखा है। तो जैसे ही ये मैंने देखा स्थिति, आप उन वीडियो को चेक करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, मेरी पोस्ट को देख लीजिएगा। जैसे ही मैं वो जो एक नज़ारा आया कि चंद्रमा के पास एक बिंदु आई, और आप देखिए ठीक उसी नवरात्र में मेरा ऑपरेशन हुआ। यहाँ मैंने नवमी का पूजन किया, और उसके ठीक नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन प्लान हो गया था। तो ऐसी खगोलीय घटनाएं जब होती हैं तो इनसे एक व्यक्ति प्रभावित होता है। मैंने सूर्य ग्रहण पे इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं आपसे इस पर डिटेल में बात करना चाह रही थी। सो देखिए, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उपछाया चंद्र ग्रहण हो या पूरा चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इन सब से हमारे जीवन प्रभावित होते ही होते हैं। आप मेरी बात का विश्वास करिए, और मैं यहाँ पे आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है। सो ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कोई दूसरा इसका रीज़न नहीं है कि मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्यों बता रही हूँ। अब मैं बता क्या रही हूँ, वो मैं बस यही बता रही हूँ कि नहीं, इसका असर पड़ता है भाई, मैंने अपने जीवन में देखा है, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। अब देखिए, जो ऑपरेशन मेरा अभी होना था, इसकी भविष्यवाणी गुरुजी ने जो है वो 19 या 20 में की थी। अब मैंने उनकी बात को मजाक में टाल दिया, मैं कहा मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे क्या है ऑपरेशन होना। अब बताइए, यहाँ अचानक से जाके सिस्ट बन गई पेट में, और जो है वो ऑपरेशन करवाना पड़ गया। तो ये होता है। तो आप इन बातों पे अंधविश्वास मत करिए, लेकिन मान के तो चलिए थोड़ा बहुत कि हाँ ये होता है। तो जब भी पूजा करें, पाठ करें, नवग्रहों का आवाहन जरूर करें, नवग्रहों का पूजन जरूर करें। हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व है, और ये बहुत प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। नहीं है तो घर में एक छोटा सा नवग्रह का यंत्र जरूर लगाएं, जरूर से ही लगाएं। चलिए, अब हम चलते हैं चंद्रग्रहण की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बहुत अनुभव बता दिया। इससे ज़्यादा लोग कहेंगे देखो बहुत पका रही हैं, वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि आप ना बकवास बहुत करती हैं। तो चलिए, साल का जो पहला चंद्रग्रहण है वो 5 मई वर्ष 2023 दिन शुक्रवार को जो है वो लगेगा। चंद्रग्रहण जो शुरू होगा वो रात्रि में 8:45 से जो है उपछाया चंद्रग्रहण शुरू होगा। भारत के समय अनुसार बता रही हूँ मैं आपको। यह चंद्रग्रहण समाप्त होगा रात्रि 1 बजे करीब समाप्त हो जाएगा। उपछाया से पहला स्पर्श काल रात्रि 8:45 पर होगा। परम ग्रास चंद्र ग्रहण का काल रात्रि 10:53 पे होगा, लगभग 11 बजे के करीब, 7 मिनट कम रहेगा 11 बजने में। उपछाया से अंतिम स्पर्श काल रात्रि 1 बजे। उपछाया की कुल अवधि 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड की होगी। यह चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाएगा। भारत में चंद्रग्रहण या किसी भी देश में कब दिखाई देता है? जब चंद्रमा छाया में नहीं आता, ये छाया में आ रहा है। इसका सूतक काल मान्य होगा? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, चूंकि ये उपछाया चंद्रग्रहण है तो इसका पूर्ण सूतक काल मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल होते हैं वो केवल और केवल 9 घंटे के होते हैं। सूर्य ग्रहण में ये 12 घंटे के होते हैं। तो ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा इसमें सिर्फ 4 घंटे का सूर्य जो है वो सूतक काल मान्य होगा। तो जैसे रात में आपका जो चंद्र ग्रहण शुरू होगा उसके ठीक 4 घंटे पहले भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा। जो अच्छे शास्त्री हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, वो तमाम व्यक्ति आपको ये बताएंगे कि हाँ, इसका जो सूतक है वो 4 घंटे का भारत में भी माना जाएगा। इसका मतलब 8:45 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, और ठीक इसके 4 घंटे पीछे आ जाइए आप, तो 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 4, 4:30 बजे से इसका सूतक माना जाएगा। आपको मानना चाहिए, मैं बस इतना कह रही हूँ। आपको मानना है आप देख लीजिएगा, नहीं मानना है तो फिर देखिए, तो व्यक्ति की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आपको मानना ही है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको सच बता रही हूँ कि इसका, ये भले उपछाया चंद्रग्रहण है, लेकिन इस चंद्रग्रहण का सूतक काल भले ही 4 घंटे के लिए है, लेकिन ये मान्य होगा। तो आप लोग जो चंद्रग्रहण के हम नियम को फॉलो करते हैं वो इन 4 घंटे के लिए जरूर फॉलो करिएगा। वैसे भी चूंकि रात को लगेगा तो हमारे खाने पीने का आप पहले ही देख लीजिएगा। इसका सूतक काल 4 घंटे पहले माना ही माना जाएगा। बकाया क्या आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। मैं मानती हूँ, हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण उपछाया होते हैं जिनका भारत में कोई प्रभाव नहीं होता, मैं उन चंद्रग्रहणों में भी सावधानी रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि भारत एक अखंड भारत है।
भारतवर्ष बहुत बड़ा भारतवर्ष है। कभी ऐसा जरूर होगा कि विदेशों की भी कुछ भूमि जो है वो इसमें ज़रूर रही होगी तो मैं इस बात को ज़रूर मानती हूँ। हमने कुछ रंग के आधार पर हिंदुस्तान या पाकिस्तान या विदेश को भले ही बांट दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, ये भूमि कभी भारतवर्ष में नहीं रही होगी। इसीलिए आर्यवर्त कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है भाई। तो इसका 4 घंटे का सूतक मान्य होगा। तो 4 घंटे का जो सूतक है उसमें आप विशेष ध्यान रखें अपना। खाने पीने की चीज़ों में तुलसी डाल के रखें, भगवान जी को ढक कर रखें। आपका जो भी खाना पीना है उसको सूतक काल के पहले ही निपटा लीजिएगा। ग्रहण के समय में वैसे भी सब लोग अपने अपने घरों के अंदर ही होंगे लगभग। चंद्र को नहीं देखना है, उपछाया चंद्र ग्रहण वैसे भी है। और सूतक काल के बाद अगले दिन सुबह हम मंदिर में स्नान वगैरह भगवान जी को करा के सब जगह जो है वो गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। उससे लाभ ये होगा कि घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगर उपछाया चंद्र ग्रहण से कोई समस्या हमारे घर में शुरू हुई होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने जो जानकारी आपके साथ शेयर की है वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।